कलयुग में मोक्ष का मार्ग क्या है? कलयुग केवल नाव अधारा सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। कि कलयुग में केवल नाम सुमिरन करिए, इसी से मोक्ष हो जाएंगे। भगवान कृष्ण, भगवान राम ये अवतार है और ये अलग अलग युग में हुए। इन युगों के बनने से पहले सृष्टि जब बनी तो परमात्मा का नाम क्या था? मैं कौन हूँ? अपने आप को कैसे जानना चाहिए? अपने जीवन का जो उद्देश्य है, पर्पस है, उसको कैसे पहचानना चाहिए? आए कहाँ से और जाना हमें कहाँ। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए और किसने भेजा है। यहाँ से भक्ति शुरू होती है कि जब समझ में आ जाए कि भाई यहाँ से जाना है तो खोजो कि कहाँ जाना है, हमारा पर्पस क्या है, हम कौन हैं। और इसी को खोज लेना ज्ञान है। जिस दिन जान गए कि हम कौन हैं तो मिल गया ना ज्ञान। संसार का दुख अज्ञानता है। स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज, प्रणाम स्वामी जी। का आशीर्वाद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे है महाराज? बहुत अच्छे हैं, बहुत दिनों के बाद मिले। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी हमारे स्टूडियो में पॉजिटिविटी हो गई है आपके आने से। तो महाराज जी, चर्चा को मैं शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे कि अभी आज का जो ये युग चल रहा है, कलयुग, इस पे काफी ज्यादा बात हो रही है ना? और अभी करंट में जो है भक्ति बहुत ज्यादा दिख रही है। सोशल मीडिया पर भक्ति बहुत ज्यादा लोग करने लगे हैं दोबारा से। तो मैं जानना ही चाहूँ कि कलयुग में मोक्ष का मार्ग क्या है? देखिए, मोक्ष का मार्ग कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कोई भी युग हो, एक ही होता है। वो है अपने से अपने तक पहुंचना। समस्त मोह बंधनों का क्षय। कई बार मोह क्षय को लोग सोच लेते कि कर दे क्षय, ऐसे जीने लगे तो जिएंगे कैसे, कर्म कैसे करेंगे, रिश्ते कैसे निभाएंगे। अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। वो राजा थे और समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी वो मोक्ष प्राप्त हुए। प्रश्न आपका था कि कलयुग में मोक्ष का मार्ग। समय, परिस्थितियां और उन परिस्थितियों में कुछ घटनाएं और मानसिकता, इसके आधार पे अलग अलग युग हम मानते हैं। जहां सात्विकता अधिक होती है उसको सतयुग मानते हैं। थोड़ी सी सात्विकता घटती है, कुछ और सांसारिक चीजें बढ़ती है तो उसे त्रेता मानते हैं। और कम हो जाती है थोड़ी सांसारिकता, पॉलिटिक्स और राजनीति बढ़ती है तो हम द्वापर मानते हैं। और अधिक तामसिकता बढ़ जाती है तो कलयुग मानते हैं। उल्टा लेके चलते हैं तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि सतयुग के बाद तो द्वापर आना चाहिए था, तो ये त्रेता कैसे आ रहा है। ये हमारे भी मन में आता था बचपन में। लेकिन कलयुग से शुरू करेंगे तो कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ऐसा है। तो मोक्ष का मार्ग कोई कहेगा भक्ति का है, कोई कहेगा ज्ञान का है, कोई कहेगा नाम जप का है, कोई कहेगा मंत्र का है। जैसे कलयुग केवल नाम अधारा सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में केवल नाम सुमिरन करिए, इसी से मोक्ष हो जाएंगे। एक और बात कहा गया यहीं पे कि नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। अब इस दो चौपाई को बहुत अच्छे से समझिए कि कलयुग में केवल नाम से ही मोक्ष मिलता है और अगली चौपाई कहती है कि राम नाम से मिलता है। तो बड़ा भारी असमंजस और कंफ्यूजन होने वाला है। क्योंकि आज अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो जितने गुरु हैं, जितने संत हैं, प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था।
कि आप जो कर रहे हैं वही उसी का प्रचार कर दें और उसी को बाधित करें लोगों को करने के लिए कि सब लोग यही करें और यही सर्वोत्तम है। ऐसा होता नहीं था। लोग अपने अपने गुरुओं के पास जाते थे, उनसे दीक्षा लेते थे, उनके मार्गदर्शन में रहते थे। जिस मत पंथ के वो होते थे, उसका ज्ञान उनको मिलता था और उसी मार्ग से उनको मुक्ति मिलती थी। लेकिन अब ये प्रश्न हमारे पास बहुत आया कि राधा नाम से ही ये हो सकता है, ऐसा खूब चल रहा है। हमने कहा जरूर, वो भी जगदम्बा का नाम है, उससे भी होगा। लेकिन ये जो कहा जाता है कि नाम से ही होगा, तो अब नाम में जो असमंजस पैदा हुआ है, एक ही जगह पे एक ही मुनि द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में भक्ति मार्ग भी बहुत नहीं चलेगा, कर्म योग भी नहीं चलेगा, ज्ञान मार्ग भी नहीं चलेगा, सिर्फ राम नाम ही चलेगा। तो फिर राधे नाम कैसे चलेगा? मुश्किल है। तो यहां समझना चाहिए कि राम नाम का मतलब केवल भगवान राम प्रत्यक्ष जो अवतार हुए हैं उनके नाम की चर्चा वो नहीं कर रहे हैं, वो परमात्मा के लिए कह रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। यहां समझना चाहिए कि नहीं, जग में सुंदर हैं दो नाम नहीं, जग में सुंदर है सब नाम। कुछ भी, जितने भगवान के नाम हैं सब सुंदर हैं। और यहाँ परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं वो, कि भगवान के नाम से ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि भगवान के नाम तो गिनती के हैं, क्योंकि किसी ने, एक संथी है जो दावा करते हैं कि सिर्फ कृष्ण नाम से होगा, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, हाँ, साफ साफ बोल दे, अमोघ लीला प्रभु उनका नाम है, इस्कॉन के हैं। आप वीडियो खोज सकते हैं, सुना हमने कहीं। तो हमने कहा इतनी संकीर्णता भारतीय संस्कृति ने नहीं सिखाया है। परमात्मा का कोई भी नाम आप जप करिए, अपने गुरु द्वारा प्रदत्त, आपको लाभ मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन आपने सीधे भगवान के ही दूसरे नाम को रोक दिया कि नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से नहीं होगा, सिर्फ कृष्ण से होगा। नाम क्या है ये भी समझ लें। अभी सामान्य जनता, सामान्य जन को लगता है कि कृष्ण कृष्ण ही राम है, नाम है भगवान का, या राम राम ही नाम है, अथवा राधे राधे ही नाम है। और ये बड़ी तेजी से ये भ्रम फैला हुआ है। जो कुछ भी परमात्मा के लिए संबोधन है वो नाम है। नाम से दुनिया बनी है, नाम से ही सृष्टि चलती है, नाम से ही कल्याण होता है। तो सर्वप्रथम भगवान कृष्ण, भगवान राम ये अवतार है नारायण के, और ये अलग अलग युग में हुए। इन युगों के बनने से पहले सृष्टि जब बनी तो परमात्मा का नाम क्या था, जो हमेशा के लिए शाश्वत है, सनातन है? इस पे कभी विचार किया? तो सिख धर्म के लोग या संप्रदाय के लोग कहते एक ओंकार सतनाम, कि वो नाम है ओम। ओम भी नाम ही है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। मतलब नाम भगवान का अवलंबन है, तो कौन सा नाम? तो जो गुरु द्वारा आपको मिला है वो कोई भी नाम, तो पहला नाम है ओम, जिससे सृष्टि बनी है। नाम है, वो भी नाम ही है, और असली नाम है, बाद में दिया गया नहीं। वो अनहद नाद से उत्पन्न नाम है। आहत और अनाहत नाद होता है। साउंड जो है, कहीं टच करे, घर्षण हो और जो ध्वनि निकले उसको आहत नाद कहते हैं। ठीक है। और जब बिना किसी घर्षण के स्वतः निकले उसको कहते हैं अनाहत नाद, उसी को अनहद नाद कहते हैं। तो ये ओम है। अब प्रश्न है कि ओम नमः शिवाय ये नाम है या नहीं भगवान का? ओम भी है
और शिवाय भी है, शिव जी का नाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान का नाम है या नहीं? ये भी नाम है। और भी जितने नाम हैं उसमें अंदर तो नाम है ही परमात्मा का, देवी मैया का, या जो भी शुरू में ही पहले नाम है जिसे हम ओम कहते हैं। लगभग मंत्रों में ओम है। तो लोग कह देते हैं कि नाम अलग है, मंत्र अलग है। मंत्र इसलिए कहा जाता है कि उसका प्रयोग होता है, गुरु द्वारा मार्गदर्शन देके उसको विशेष शक्ति उसकी होती है। ठीक, तो मोक्ष, आपके प्रश्न को हमने समझ लिया था कि मोक्ष का मार्ग हमेशा वही रहता है, और कलयुग हो या कोई भी युग हो, सहज जरूर है कि इसमें आप भगवान को समर्पित जीवन जियो, भक्ति करो, ये सहज है। और निष्काम कर्म भी करिए, ज्ञान थोड़ा कठिन है। हम्म, जैसे कि महाराज जी हम देखते हैं कि जैसे कि मोक्ष की मैंने बात करी, तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो अष्टवक्र वाली जो आपने बताई कहानी, कि सांसारिक रहकर भी मोक्ष पाया जा सकता है। तो जैसे काफी सारे जैसे गृहस्थ लोग आज के समय में कहते हैं, तो वो भी मोक्ष पा सकते हैं। देखिए, इस धरती पे मनुष्य या कोई भी प्राणी, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म ये मानता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि। सभी जीव ईश्वर के अंश है, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा दिव्य है और उसी परमात्मा का रूप है। अब उपनिषद तो कहेंगे कि उसी का प्रतिबिंब है। जैसे एक निकला और बहुत सारे घड़े हैं जिसमें पानी है, और सभी घड़े में देखेंगे तो एक सूर्य दिखाई देगा, दिखाई देगा ना। जी। और वो अपना अस्तित्व मान ले, घड़ा घड़ा अस्तित्व मान ले कि हम अलग हैं, हम और हमारे अंदर एक सूर्य है, हम हैं। वो सूर्य अलग है जो ऊपर चमक रहा है। दूसरा घड़ा सोचे कि हम एक सूर्य हैं और अपना दायरा है। तो ये दायरा जो घड़े का है, मिट्टी का है, ये मोह और संसार के माया का है। और जिस दिन ये घड़ा फूट गया, घड़ा जब फूट जाता है ना, तो सूर्य सूर्य में, तो हम कहने के शब्द हैं कि सूर्य सूर्य में चला गया। वो न गया न आया, वो प्रतिबिंब था उसका, आभास हो रहा था केवल, वो वही था, उसी की झलक थी। तो हर जीव जब परमात्म तत्व ही है, तो गृहस्थी में रहे या साधु हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। और लोग, हमें तो लगता है कि नैतिकता सिखाने के लिए, सामाजिक अनुबंधों में रहने के लिए संतों ने, ऋषियों ने कुछ ऐसे डराए कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, गृहस्थी का क्या होगा। कई लोग कहते हैं कि बाबा हम लोग गृहस्थी आदमी, पापी तापी, हम लोगों से तो कुछ होता नहीं है, आशीर्वाद दीजिए। जब शरीर छोड़ के आप ऊपर जाएंगे, वो गृहस्थी हो या सन्यासी हो, या भक्त हो या साधु हो, या नास्तिक हो या आस्तिक हो, ऊपर जाने के बाद कोई पूछने वाला नहीं कि आप गृहस्थी थे या साधु थे। आपने किया क्या, ये हिसाब दीजिए। आपको कोई होमवर्क दे के भेजा गया, टास्क दे के भेजा गया, आपने पूरा नहीं किया, आप बहाना मारते रहे, आप मकड़ी की जाल की तरह अपना संसार फैलाते रहे, उसी में लिप्त हो गए, और ये बहाना मारते रहे हम तो गृहस्थी है, हमारा चलता है। नहीं चलता। किसने आपको कहा कि आप गृहस्थी बनिए? जी। भाई, कोई परमात्मा आए थे आपको उपदेश देने कि आप गृहस्थी बनिए, साधु न बनिए? आपको किसने कहा कि भजन न करिए, आप संसार में पूरे लिप्त हो जाइए? और जो गृहस्थी है, तो गृहस्थ हो के भी क्या संत नहीं होते? अनेकों उदाहरण हैं। संत तुकाराम से लेके जलाराम तक, ये सब गृहस्थी है। रामकृष्ण परमहंस से लेके हमारे प्राचीन ऋषियों की परंपरा में सब गृहस्थी है। इनको अष्टावक्र और सुखदेव मुनि
और गुरु दत्तात्रेय को छोड़ के अगर लगभग देखेंगे आप, वशिष्ठ मुनि पराशर से लेके भरद्वाज तक सब गृहस्थी है। तो ये प्रमाण है ना कि गृहस्थी को मोक्ष मिलता है और परमात्मा प्राप्ति होती है। जी, मैंने कहीं न कहीं जैसे आपने वो घड़े का एग्ज़ाम्पल देके समझाया बहुत अच्छी तरीके से कि हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं वो एक घमंड आ जाता है कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। नहीं, हम समझिए, घमंड आना चाहिए सेल्फ का, लेकिन किसका? कि हम ईश्वर के अंश हैं। फिर व्यवहार उसी हिसाब से होना चाहिए कि हम साक्षी, दृष्टा और विटनेस की तरह जीना सीखें कि जो हो रहा है, घटनाएं घट रही है, ये हो रही है घटनाएं, हम कर नहीं रहे, परमात्मा कर रहा है। तो फिर आसक्ति नहीं होंगी। ये स्वाभिमान होना चाहिए, ये आत्मबोध होना चाहिए। बंधन है, मोह है, आसक्ति है माया का, उसका ईगो जो है ना कि हम पैसे वाले हैं, हम सुंदर हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत प्रसिद्ध हैं, सोशल मीडिया पे हमारे बिलियन बिलियन फॉलोवर हैं, हम 10,000 करोड़ की कंपनी है या 50,000 करोड़ की कंपनी है, तो लोग कहते हैं कि फलाने ने तो पूरा हरिद्वार का जमीन ही खरीद लिया। जी, हाँ, कि कितना पैसा है, तो उससे वो बहुत बड़े ऋषि मुनि हो गए। कोई भी अंबानी भी खरीदते हैं, टाटा बिरला भी खरीदते हैं, और टाटा बिरला या अंबानी या कोई भी आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति के लिए हम कहते हैं, वो भी तो मोह में ही जी रहा है। वो कितना भी कर ले, तो खाएगा तो एक मुट्ठी अनाज ही ना, और सोएगा तो 6 फीट पे ही, और जिएगा 80 से 100 साल के बीच में या 60 साल तक ही। वो चाहे कोई भी दुनिया का आ जाए यहाँ पे, और जब मरेगा तो शमशान में राख ही बनना है। तो इस बात को अष्टावक्र की बात हम जो करें, ये जितनी बाहरी चीजें हैं ये नाशवान है, हम नाशवान नहीं है, इसका बोध होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ जो दिमाग में आती है महाराज जी की, मैं कौन हूँ? अपने आप को कैसे जानना चाहिए? अपने जीवन का जो उद्देश्य है, पर्पस है, उसको कैसे पहचाना जाए? देखिए, पहली बात तो बहुत आसान नहीं है, ज्ञान मार्ग का मूल यही है, और आध्यात्म और धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। आप धार्मिक हो गए, पूजा पाठ करने लगे, मंदिर जाने लगे, तिलक छापा लगाने लगे, भजन कीर्तन गाने लगे, जागरण करने लगे, कुछ नहीं। धर्म शुरू ही होता है अध्यात्म यहीं से कि आए कहाँ से और जाना हमें कहाँ। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए, यहाँ किस लिए आए, पर्पस क्या है, और किसने भेजा है, ड्यूटी क्या है। तो कई लोग कहेंगे जरूरत क्या है सब फालतूगिरी की बात सोचने में, टेंशन में आ पाएंगे। जरूरत है, जब आप शाश्वत होता ये जीवन, एक बार शरीर मिल गया तो ये कभी नहीं मरता। हर आदमी मरने वाला है यहाँ, कितना भी खुश रहे, दुखी रहे, वैभव बटोरे, लिप्त रहे, बिल्डिंग बनाता जाए, वैभव बटोरता जाए, ईगो इकट्ठा करता रहे, लेकिन कोई रुकने वाला नहीं। इसलिए संत कबीर कहते थे, साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव। राजा मरी है, रंक मरी है, मरी है सब लोग, साधो ये मुर्दों का गांव। ये जो लोग है, कोई 4 साल बाद का मुर्दा है, कोई 50 साल बाद मुर्दा होने वाला है, ये सब मुर्दे ही हैं। लाखों लाख वर्ष से पृथ्वी और ब्रह्मांड है, न जाने कितने आए और कितने गए। कहते न कि अब न वो हलाकू है और न उसके साथी हैं, जंगजू पौरुष और न उसके हाथी हैं, कल जो तन के चलता था अपनी शान शौकत में, सम्मा तक नहीं जलती आज उसके दुर्वत में। अदना हो या आला हो, सबको एक दिन जाना है, मुफलिस हो तवंगर का कब्र ही ठिकाना है।
क्या भरोसा जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, सांस रुक जाए चलते चलते, दम निकल जाए रोशनी का, क्या भरोसा जिंदगी का। तो आपने जो पूछा था पर्पस, कि हम कौन है, यहीं से भारतीय दर्शन शुरू होता है। बाहर के लोग, पश्चिमी दार्शनिक जितने भी हुए हैं, ये सोच सोच के तब दार्शनिक बनते हैं। और जब समझ लिया कि तो संसार नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, ये सब माया है, तो उसमें से 80-90% दार्शनिकों ने, फिलोसफर्स ने आत्महत्या कर ली। हाँ, कि अब करें क्या जब सब नाशवान है और कोई यहाँ अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं, सब चले जाने वाला है, ये शरीर भी जाने वाला, अपना नहीं है, तो जी के करेंगे क्या, किससे प्रेम कर रहे हैं हम। लेकिन यही पे फर्क है भारतीय संस्कृति में कि ये अवस्था आ जाए तो इसको वैराग्य कहते हैं। और यहाँ से संन्यास शुरू होता है, यहाँ से भक्ति शुरू होती है कि जब समझ में आ जाए कि भाई यहाँ से जाना है तो खोजो कि कहाँ जाना है, हमारा पर्पस क्या है, हम कौन है, और इसी को खोज लेना ज्ञान है। जिस दिन जान गए कि हम कौन हैं, तो मिल गया ना ज्ञान, सब भ्रम मिट जाएगा। संसार का दुख अज्ञानता है और आनंद, सुख शब्द बहुत छोटा है, जो आनंद है, इसलिए ईश्वर के लिए कहा यह सच्चित आनंद, जो आनंद है वो ज्ञान है। अज्ञानता दुख का कारण है यहाँ, इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा कि संसार दुख है, दुख से बचने का उपाय है 4 आर्य सत्य बताए थे। तो ये कोई शब्द में महात्मा बोल दे कि जीवन का उद्देश्य ये है, आप जान लीजिए आज से, शब्द में बोलने का चीज नहीं, आत्मज्ञान जीवन का उद्देश्य, अच्छी बात है भाई, आप आत्मा है ये समझ लीजिए, यही है आपका, और आपको सेवा करना चाहिए, यही पर्पस है आपके जीवन का। नहीं, अच्छी बात है, सेवा करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, श्रेष्ठ विचार रखना चाहिए, ये सब अच्छी बात है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए सांसारिक दृष्टि से उद्देश्य अलग अलग हो जाएगा। जब तक आत्मबोध नहीं होता है, वो अपने को शरीर मान रहा है। अब जब शरीर मान रहा है तो उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, वो शरीर के इर्द गिर्द होगी, तो वो उसी के इर्द गिर्द अपनी पहचान बढ़ाने की कोशिश करेगा। एम्बिशन, उद्देश्य और लक्ष्य और गोल जो आप कहते हैं ना, तो वो आप संसार के हिसाब से सेट करेगा कि हमारा उद्देश्य है बहुत पैसा कमाना और अपने खानदान का नाम रोशन करना, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो। हमारा उद्देश्य है कि एक हॉस्पिटल बनाना, हमारा उद्देश्य है कि एक गुरुकुल चलाना, हमारा उद्देश्य है कि रोगियों की सेवा करना। ये सब के उद्देश्य बदल जाएंगे, जैसी परिस्थितियां मिली और वातावरण मिला, विचार मिले, सबके उद्देश्य बदलते हैं। ये सब अच्छे काम है, लेकिन उद्देश्य आत्मबोध है। पहले जान ले कि हम कौन है और क्यों आए हैं, तब पता चलेगा कि आखिर आए क्यों थे। ये पता चल जाए तो वो उद्देश्य फिर वहां शुरुआत होगी। मतलब ज्ञान मार्ग इसका। नहीं, ज्ञान मार्ग हम बोल देते हैं, ज्ञान, हाँ, ज्ञान मार्ग एक रास्ता है, मंजिल ज्ञान है, और वो ज्ञान भक्ति से भी प्राप्त हो सकती है, वो ज्ञान कर्म से भी प्राप्त हो सकती है। किसी भी तरीके, जितने भी दुनिया के हमारे सनातन में पूजा पाठ, तपस्या, व्रत, कांवर ले जाना, आज हम भले ही स्वार्थ के लिए करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम इतने लीटर पानी लेके कांवर लेके जाएंगे। यहाँ का खेल है जो हरिद्वार से जो लेके जाते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है इतने, और ईगो कि तुम इतना ले गए थे तो इतने क्विंटल हम लेके जाएंगे। आप भगवान पाने के लिए कर रहे हैं या भक्ति के लिए कर रहे हैं? नहीं, या तो अहंकार के लिए कर रहे हैं या स्वार्थ के लिए सौदा कर रहे हैं भगवान से। ठीक है,
तो इस सौदेबाजी से भक्ति नहीं होती और लगभग 99.99% लोग मंदिर सौदे के लिए जाते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा काम हो जाए, हमारा बिजनेस चलता रहे, दिन ठीक रहे, परिस्थितियां ठीक रहे। लेकिन उद्देश्य क्या था? पूजा पाठ व्रत उपवास तपस्या सबका सार था कि हृदय पर चढ़ा हुआ कलुष धुल जाए, हम पवित्र हो जाए, कचरा धुल जाए और आर पार दिखाई देने लगे कि हम कौन है। महाराज जी, जैसे कि अगर हम ये जीवन मृत्यु का जो चक्र है, इससे अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, ईश्वर में विलीन होना चाहते हैं, तो उसका मार्ग क्या है? देखिए, ईश्वर में विलीन होना शब्द भी अच्छा है और पहले तो इतना घिसे आदमी तपस्या करे, इसलिए तो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि घिसते घिसते जो अभी शब्द हमने प्रयोग किया कि हृदय पवित्र हो जाए। पवित्र हो जाए तो आप विलीन ही है, आप में उसमें फर्क नहीं। विलीन होना किसको है? आप शरीर को मान रहे हैं कि विलीन होगा, ये तो रोज गल रहा है, गलते गलते बीमारी लगेगी, बूढ़ा होगा, मर जाएगा। ठीक है, तो वो वही है, लेकिन पवित्रता के अभाव में। इसलिए तो कबीरदास जी कहते थे, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र दुरावा। और फिर क्या कहते हैं कि मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा नाम वो जपता है, मैं तो एक बोलने के शब्द हैं समझाने के लिए। लेकिन एक जगह और कहा कि हेरत हेरत हे सखी, कबीरा गया हेराए, बूंद समानी समद में अब कथेरी जाए। हे सखी मतलब हे मित्रों, क्योंकि अपने को नारी कह रहे हैं, ईश्वर को परमात्मा को पति कह रहे हैं। इसलिए आप जो जितने दार्शनिक और निर्गुण के भजन होते हैं ना, उसमें परमात्मा को पिया कहा गया है। ठीक है, इसलिए सूफी पे भी इसका असर रहा कि हम उनकी प्रेमिका हैं, वो हमारा प्रेमी है। तो इसलिए कहते घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। ये घूंघट क्या है? हमारे विकार है, हमारी गंदगी है, हमारी आसक्ति है, हमारी जेलसी, घृणा, द्वेष, संकीर्णता, यही घूंघट है जो परमात्मा को देखने नहीं दे रहा है। और जिस दिन ये हम खोल देते हैं तो खुलेगा कैसे? जो प्रश्न था आपका, करें क्या? व्रत उपवास तप, जो गुरु आपको मार्गदर्शन करते हैं, मंत्र का जप, नाम का जप, जो भी कहिए, ये इसी के लिए कि पट खुल जाए। पट खुल जाए। एक कहानी आपको बताए कि 3 व्यक्ति एक दरवाजे के सामने खड़े थे और तीनों चश्मा पहने हुए थे और तीनों ने आपस में चर्चा शुरू की कि अभी धक्का मारूंगा। एक कहता है तो दरवाजा खुल जाएगा, दूसरा कहता है अरे इतना तो अभ्यास है कि स्विच का बटन दबा दूंगा, घंटी बज जाएगी। एक बोला अरे चिल्लाऊंगा, कोई ना कोई आके खोल देगा। तो एक संत उधर से जा रहे थे, तो संत ने पूछा कि आप लोग अंधे हैं? तो बोले आपको कैसे पता चला? हम लोग तो चश्मा पहने हुए। तो संत ने कहा जिस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, वो खुला हुआ है। दरवाजा बंद ही कब था? आप अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है कि दरवाजा खुला है। तो तपस्या, साधना, उपासना, व्रत, धर्म का अर्थ है आंख का इलाज करवाना। दृष्टि मिल जाए, दिखाई पड़ने लगे कि कहीं जाना नहीं, दरवाजा खुला हुआ है, बस घर अपना ही है। तो हेरत हेरत हे सखी, कबीरा गया हेराए। हेरने का अर्थ होता है ढूंढना। हिंदी में ढूंढने को हेरना कहते हैं। जैसे एक जुआ होता था ना सिर में पहले, तो उसको भी ढील कहते हैं, भोजपुरी या ऐसे अवधि में ढील। तो उसको पकड़ने को, ढूंढने को कहते थे कि ढील हेर रहे हैं। ठीक है, मतलब ढूंढ रहे हैं। और कुछ खो गया तो कहते थे कि हेरा गया। ठीक है, तो हेरत हेरत दोनों अर्थ है हेराने का, कि ढूंढते ढूंढते, हेरत हेरत हे सखी, कबीरा गया हेराए। कि मैं ढूंढने चला था ईश्वर को और मैं ही खो गया।
मैं बचा ही नहीं मेरा। तो क्या हो गया? तो बोले ऐसा ही हुआ जैसे एक बूंद जा रही थी समुद्र ढूंढने। कोई गुरु उनको मिला और गुरु ने कहा कि तुम जो हो, तुम्हारे अंदर जो तत्व है H2O, समुद्र भी वही है, तो तुम्हारा रूप वही उसी का है, तो अपने मूल स्रोत में पहुंच जाओ। तो बूंद ने बहुत कोशिश की, कई बार गिरी, मिट्टी में मिल गई, फिर चलने लगी। तो आखिरी में जब समुद्र के पास पहुंची, समुद्र में मिल गई। तो पूछा गुरु ने कि बूंद क्या हाल है, कैसा समुद्र दिखा? शुरू में तो डर गई वो विराट समुद्र देख के, लेकिन गुरु ने कहा अंदर जाओ, इसी में समाओ। तो समा गई। पूछा कि अब कैसा? तो बोले कौन बूंद? मैं तो समुद्र हूं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं वैसे ही परमात्मय हो गया, खो गया, जैसे एक बूंद समुद्र में समा के समुद्र हो जाती है। ठीक है। तो जितने भी साधन हैं, ये सब इसी के लिए है। जैसे आपने पूछा कि कुछ करें मुक्ति के लिए या जीवन चक्र बार बार ना हो इसके लिए, अब एक उपाय हम बता दें, ये उचित नहीं है। गुरु से मार्गदर्शन लें। सरल तो इतना कहेंगे जरूर कि प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने गायत्री मंत्र की महिमा बताई है। ये ऐसा ऑटोमेटिक सूत्र है जिसको बहुत दबाया गया, लोगों से छुपाया गया। फिर बाद में महर्षि दयानंद सरस्वती आए, आर्य समाज का गठन किया और इस मंत्र को फिर से फैलाया। तब भी जो पोंगापंथी लोग हैं, इन्होंने क्या कर दिया कि आर्य समाज सनातन से अलग है, ऐसा मान लिया। अरे सांख्य है, वैशेषिक है, दर्शन है, बहुत दर्शन है जो ईश्वर के अस्तित्व को सीधे सीधे नहीं मानते। तो फिर तो सनातन के दर्शन नहीं हुए। लेकिन है तो आर्य समाज मूर्ति को नहीं मानता, अवतार को नहीं मानता, वेद को मानता है, ज्ञान मार्ग को मानता है, यज्ञ की विधि को मानता है। तो वो एक विचारधारा है। गायत्री मंत्र को मानता है, तो क्या वो सनातन से बाहर है? ऐसा मान लिया कि वो अलग है, कि हम सनातनी अलग है, मूर्ति पूजा करने वाले वो अलग है। फिर वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आए, उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, तो मिक्स कर दिया कि अब आप ऐसे अलग कर रहे हैं तो मूर्ति भी पूजते हैं हम, तो लोग गायत्री माता की मूर्ति बना देते हैं। आप शंकर भगवान भी पूजो, राम जी को भी पूजो, सब देवी देवता पूजो, फिर भी गायत्री मंत्र करो। ठीक है। और इसकी महिमा बहुत अपार है, इस पे बहुत वीडियो गए हैं और ये पूरा सब्जेक्ट कई दिन बोलने वाला है। तो इतना समझें कि ये बहुत पवित्र, शक्तिशाली और बहुत वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ मंत्र है। बना हुआ हम इसलिए बोल रहे हैं कि निश्चित ही ऋषियों ने अक्षरों का सामंजस्य करके उसकी वाइब्रेशन और तरंगों को देखा होगा कि इससे कैसे चक्र जगते हैं, कैसे उपत्तिका ग्रंथियां खुलती है, कैसे ब्रह्मांड से हम मनचाही चीजें पाते हैं। और साइंटिफिक एकदम वैज्ञानिक तरीके से शब्द विज्ञान पे प्रयोग है 24 अक्षर का। ठीक है। तो इसको करें। अभी भी इसके विरोधी लोग हैं कि नहीं करना चाहिए। जी, मैं कह रहा था कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, कुछ कहते हैं कि गायत्री मंत्र को जपना नहीं चाहिए ऐसे, और कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए। जैसे इस्कॉन वालों का कहना है कि नहीं करना चाहिए। तो हमने भागवतम जो प्रभुपाद जी का लिखा हुआ है उसमें देखा, उन्होंने लिखा कि हायर स्टेज ऑफ साधना गायत्री मंत्र है। अच्छा। हाँ। तो हमने प्रश्न किया क्यों नहीं करना चाहिए? बोले हायर स्टेज है इसलिए नहीं करना चाहिए। अरे तो हम लोअर स्टेज में क्यों रहे? क्यों नहीं का प्रश्न का जवाब उचित अभी तक मिला नहीं। ठीक है। सही। और ये पवित्र मंत्र है तो शक्तिशाली मंत्र है इसलिए नहीं करना चाहिए, तो ऐसे नहीं वैसे नहीं। ये सीधे सीधे कहें कि मुगल काल में समाज को बांटने के लिए किया गया। आधी जनसंख्या नारी है तो नारी न करे, अगर सुन भी ले तो शीशा कान में पिघला के डाल दीजिए, जीभ काट लीजिए, और ये किया गया।
आज हम इतने दिन गुजर जाने के बाद इतिहास के उस काले तथ्य को नहीं जानते। अगर इतिहास पढ़ना शुरू करें, अभी तो हम एआई और इसी के चक्कर में सोशल मीडिया में इतिहास में घुसे तो सही ठीक से, बीच के काल के तो इतिहास भी बिगाड़ा गया वामपंथियों द्वारा और मार्क्सिस्ट और इन लोगों के द्वारा। मनमौजी इतिहास लिखा गया ताकि यहाँ के सनातन और भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाया जा सके। ठीक है, अब पीछे के इतिहास में देखते हैं कि वेद न महिला बोल सकती है, न महिला सुन सकती है, वैदिक मंत्र। तो भाई वेद के ऋचाओं का निर्माण महिला कर सकती है। अपाला, भोसा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी, इन लोगों ने ये रचना की है और वो अपना लिखा हुआ बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। तो वैदिक मंत्र नहीं सुन सकती, तो विवाह में जो आप भद्रम करने भी पड़ते हैं, तो लड़की भी सुन रही है, लड़की को हटाइए वहां से। विवाह में जो आप स्वस्ति न इंद्रो पढ़ते हैं, तो लड़की सुन रही है। तो खुद ही विरोधाभासी बात। और जो संत, हम उन संतों का दोष नहीं दे रहे, एकदम दावा करते हैं कि पुराण में लिखा है, तो इस बात पे भी ध्यान दें कि पुराण में मिलावट किया गया है। तो हम मिलावट वाले को मानेंगे या अपना कुछ तर्क भी लगाएंगे? तर्क बुद्धि से, विवेक से निर्णय लें कि कोई मिला दिया हमारे अंदर कुछ शास्त्रों में और हम आंख बंद करके पकड़े हुए हैं। इसका प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। ये शब्द क्यों बोला हमने? 2019 के महाकुंभ, अर्ध कुंभ था प्रयागराज में। सुदर्शन टीवी का एक पत्रकार हमारे पास आया, बोला गुरुजी आप सारे पुराणों को सत्य मानते हैं? हमने कहा एकदम सत्य मानते हैं, अक्षरशः। तो बोले कुछ मिलावट है। तो हमने कहा ये भी मानते हैं मिलावट है? बोले इतना भयंकर मिलावट, और इसको अक्षरशः कैसे सत्य मान लेंगे हम लोग? हमने कहा दिखाइए। लेके आए भविष्य पुराण। भविष्य पुराण के आप लोग जो भी सुन रहे हैं देख लीजिएगा, आप गीता प्रेस का या किसी का भी भविष्य पुराण उठा के आखिरी चैप्टर में आपको मिलेगा कि लिखा है कि इसमें जीसस नाम के अवतार आएंगे जो सभी भारतवंशियों का कल्याण करेंगे। अच्छा। फिर आगे लिखा है कि अज्ञान अंधकार में भटक रहे भारतवंशियों को मैकाले नाम के ऋषि आएंगे और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैकाले ऋषि है जिसने हमारे गुरुकुल परंपरा को ध्वस्त कर दिया और गुलामी की मानसिकता, जो आज हम जिस गुलामी में जी रहे हैं, आप जाइए फ्रांस में, इंग्लिश कोई नहीं बोलना चाहता, सब फ्रेंच बोलते हैं। अभी पिछले महीने हम थे वहाँ। आप स्विट्जरलैंड जाइए, वहाँ फ्रेंच, जर्मनी या स्विस, इंग्लिश बड़ी मुश्किल है। या एस्टोनिया में थे हम, या फिनलैंड में थे अभी, वहाँ भी वही हाल है। कोई कोई इंग्लिश बोले, वो लोकल लोग नहीं बोलना चाहते, उनको अपने भाषा पे गर्व है। हमारे यहाँ के आदमी, आप का किससे बात किया हमने, तो नहीं, अभी हयात होटल की बात है कि कुछ मीटिंग थी, तो लोगों ने जिद किया गुरुजी 10 मिनट के लिए आप हयात होटल दिल्ली में, तो यहीं पे हम लोग हैं, यहीं बैठ के चर्चा कर लेते। चले गए। वो जो लड़की आई पूरा इंग्लिश में पूछा, ठीक है, इनको भी इंग्लिश में जवाब देना पड़ा। हमने कहा लगा दूसरे देश में आ गए हम लोग। ठीक है, भाषा बहुत अच्छी चीज है, आनी चाहिए। आप संबंध बनाए रखने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में अंग्रेज आ जाए तो आप अंग्रेजी में पूछिए। आप भारत का आदमी, आप देख रहे ठेठ देहाती आदमी आया है यहाँ, और आप उसको चाय पूछना है कि क्या लेंगे कॉफी, आप इंग्लिश में पूछ रही हो। तो हंसी आई कि हम सचमुच गुलाम हैं। तो मिलावट बहुत हुआ है। अब मिलावट वाले पुराणों पे विश्वास करें या अपनी बुद्धि भी लगाएं। लाखों लाख महिलाएं गायत्री परिवार में गायत्री मंत्र जप रही हैं और उनका कल्याण हो रहा है और हुआ। हजारों में तो हमारे शिष्य हैं महिलाएं जो करती हैं और लाभ सबको मिल रहा है। तो विरोध करने वाले करते रहे। कि मॉडर्निटी के नाम पे बहुत बातें, हवाई जहाज में तो उड़ रहे हैं सब लोग, और बड़ी बड़ी बातें
तर्क तथ्यपूर्ण की जा रही, यहाँ पे बुद्धि कहाँ मर जा रही है कि अगर मिलावट किया हमारे शास्त्रों में तो उतने से, जैसे मनुस्मृति में ये भी श्लोक है कि वर्ण परिवर्तन, कि अगर आपका कर्म ब्राह्मण का है तो आप शूद्र से ब्राह्मण में जा सकते हैं, क्योंकि ये कर्म और गुण के हिसाब से बनाया गया है, जाति परंपरा होती नहीं थी। लेकिन बाद के कुछ श्लोक ऐसे मिला दिए गए हैं जिसमें बहुत विरोधाभासी है। तो पढ़ने वाला तो यही सोचेगा मनुस्मृति में गलत लिखा हुआ है, अरे ये भी तो लिखा हुआ है, और ये जहां लिखा है वहां ये दूसरा वाला हो ही नहीं सकता है, मिलावट है। ठीक है। सही। और जैसे कि पुरानी जैसे महिलाओं की कुछ ऐसी कुप्रथाएं भी हम सुनते हैं कि सती प्रथा हो गई या इस तरह की घूंघट प्रथा हो देखिए, गई। अब कुप्रथाओं का भी कारण ये वर्षों की गुलामी है, मुगल काल, जहां जवान लड़कियों को उठा लिया जाता था। हम अपने संस्कृति को गाली देते कि हमारे यहाँ कुप्रथाएं थी, कहाँ से आई? हमारे यहाँ कोई घूंघट प्रथा पहले नहीं थी। आपने सीता मैया को घूंघट करते देखा? आपने द्रौपदी को घूंघट करते देखा? या प्राचीन काल के किसी भी स्त्री को घूंघट करते देखा? रानी दुर्गावती और इन लोगों को आपने घूंघट करते देखा? अहिल्याबाई को घूंघट करते देखा? झांसी की रानी तक भी घूंघट नहीं करती थी। ठीक है। जब उठा लेते थे मुगल लोग, तो उस काल में मजबूरी में बचपन में शादी की जाने लगी। तो आज कहते कि बचपन में शादी हो जाती थी, गलत था, बाल विवाह था। शादी करके विदा नहीं करते थे। शादी हो गई तो ये हो गया कि नहीं नहीं ये शादीशुदा है इसलिए उसको नहीं उठाएंगे, कुंवारी कन्याओं को उठाएंगे। तो छोटे में शादी कर देते थे। जब वो बड़ी हो जाती थी, 16, 18, 17 जो भी उस समय का रहा होगा, फिर वो गवना होता था। फिर से शादी की तरह पूरा प्रोसेस होता था कि वो लोग आते थे, उतना भीड़ भाड़ बारात लेके फिर लेके जाते थे। ठीक है। और उनसे बचने के लिए कि चेहरा दिख न जाए कि कैसी है, ढकना पड़ता था। और अधिकतर परंपराएं घूंघट की राजस्थान साइड में रही है। तो क्यों रही है? क्योंकि बहुत रेत है, धूल मिट्टी इतना उड़ रहा है कि आदमी उसको बचने के लिए भी, आजकल देखिए लड़कियां हाथ में भी पहन लेती हैं और मुंह भी बांध के चलती। तो क्या ये घूंघट प्रथा है? आप स्कूटी में देखिए लड़कियों को पूरा एकदम जैसे डॉन की तरह, या मुंह बांध के पूरी तरह चल रही है, धूल मिट्टी से बचने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए। तो धीरे धीरे ये परंपरा में आ गई, रीति रिवाज में आ गया, और हमने इसको संस्कृति का अंग मान लिया। अब एक बात आपने पूछा था, सती प्रथा। सती प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी। बचने के लिए इन असुरों से हमारे अपने बहनों ने अपना दाह किया कि हम अपने पति को तुमने मार दिया, हम तुम ले जाओगे अरब में हमको, या अफगानिस्तान में, जहां भी। तो हम इस ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि एक साथ हम लोग स्वाहा हो जाएं। फिर बाद में बहुत दिन तक ये चलता रहा। फिर ये परंपरा बन गई कि पति मर गया तो पत्नी स्वेच्छा से चाहे तो विधवा रह सकती थी या वो सती हो जाती थी। वो स्वेच्छा से, उसको अपना लगता था कि हमको नहीं जीना है, इतना प्रेम था। फिर राजा राम मोहन राय को कहेंगे, या इस आंदोलन किया, कुछ नहीं, अंग्रेजों का ये प्लान था कि समाज तो बदल रहा था, धीरे धीरे विधवा विवाह भी शुरू होने लगा था। धीरे धीरे, जैसे केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज बहुत बड़ी संस्था थी, स्वामी विवेकानंद उसमें भी गए थे, ज्ञान मार्ग का ही प्रचार होता था। लेकिन अगर आप स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी देखेंगे तो जब वहां गए तो पता चला इन्होंने अपनी बेटी का बाल विवाह किया, और बूढ़े आदमी से, सिर्फ पैसे के लिए कि बहुत अमीर आदमी है। तो विवेकानंद उठ के चले आए,
बोल के कि ये तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपका ब्रह्म समाज बाल विवाह के खिलाफ है, सती प्रथा के खिलाफ है, फिर आप खुद ही नहीं पालन कर रहे हैं। तो ऐसी परंपराएं गलत आई हैं संस्कृति में हमारे, और गई भी है। जैसे कि इन चीज़ों के ऊपर ही हम देखते हैं कि सती प्रथा के ऊपर हमारी 8वीं क्लास की शायद हिस्ट्री बुक के अंदर प्रॉपर ही चैप्टर दिया हुआ था, इसके बारे में पढ़ाते हैं रफ पर। तो फिर लगता है कि मतलब किताबों में भी वो चीज़ें डालने की कोशिश करी गई मैनिपुलेट करने के लिए कि हाँ भाई, जो भविष्य में जो पीढ़ी आएगी वो उनके दिमाग में ये चीज़ें डली रहे। देखिए, आप मुगल काल के और अंग्रेजों काल की सती प्रथा को तो डाल रहे हैं, लेकिन वैदिक काल की महिलाओं की स्थिति को तो कभी नहीं डाला, कि किस तरह से वो पराक्रमी थी, किस तरह से विद्वान थी, कितना अध्ययन करती थी। एक से एक ऋषिकाएं और ब्रह्मवादिनी लड़कियां हुई हैं, जो आज के लोगों को गार्गी के साथ, मैत्री के साथ, या उभय भारती आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय में मंटन मिश्र की पत्नी है, तो क्या घूंघट किए हुए थी। शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो जज बन के बैठिए, मतलब वेदों का ज्ञान है। तो जितनी कुप्रथाएं आ गई थी समाज में हमारे, उसी को पढ़ाने की कोशिश की गई। हमारे छत्रपति शिवाजी, संभाजी या तानाजी या और भी बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए, महाराणा प्रताप, तो इनको बड़ा छोटा सा दिया जाता है। अकबर महान है, बाबर, पूरा खानदान आपको याद होगा, लेकिन अपने यहाँ के योद्धाओं का एक का भी याद नहीं होगा। चोल वंश यहाँ का भारत का बहुत बड़ा वंश रहा, जिसका इंडोनेशिया से लेके मलेशिया तक पे राज था। आधा भारत नीचे वाला ये चोल वंश के अंदर था, समुद्र पे उनका कब्जा था। और उनके राजा राजेंद्र चोल के समय में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा रही, लेकिन वो तो नहीं पढ़ाया जाएगा। जब आप एमए करने जाएंगे, ग्रेजुएशन से ऊपर जाएंगे, तब जाके कहीं छोटा सा एक चैप्टर मिले चोल वंश का। जी। तो हमारे जैसे कि हमने काफ़ी सारी बात करी कि खुद को जानने के लिए और इन सब चीज़ों के ऊपर, लाइफ के पर्पस के ऊपर, जैसे हमने साधु के ऊपर भी बात करी, साधुओं की जो परंपरा है। तो एक साधु के जीवन का पर्पस क्या होता है? देखिए, साधु हो या गृहस्थी हो, पर्पस एक ही होता है। साधु जानता है कि हमको ये ढूंढना है, गृहस्थी नहीं जानता। जो जान गया कि पर्पस ढूंढना है, वो बन गया साधु। और जो जाना ही नहीं कि पर्पस क्या होता, ढूंढना क्या है, तो लिप्त है। बस इतना ही फर्क है। जैसे कुछ तीर्थ स्थान जैसे हम देखते हैं, हरिद्वार हो गया, काशी हो गया या उज्जैन हो गया। तो तीर्थ की महिमा क्या है कि जो भी साधु होते हैं या सिद्ध पुरुष होते हैं, वो तीर्थ को चुनते हैं साधना के लिए? ऐसा क्यों होता है? तीर्थ की ऐसी महिमा क्या है? देखिए, स्थान की महिमा होती है। तो आप कहेंगे स्थान की महिमा कैसे होती है? स्थान के वातावरण का प्रभाव होता है। भौतिक जगत में हम आपको बताएं, आप यहाँ पे संतरे का पेड़ लगाइए, पौधा, संतरा उगा पाएंगे? हाँ या ना? नहीं उगा पाएंगे। हरिद्वार में संतरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप यहाँ सेब लगाइए, नहीं उगा पाएंगे, फल नहीं देगा वैसा उस टाइप का। नागपुर में संतरा लगाइए, आपको खेती जंगल मिलेगी संतरा संतरा की। वातावरण वैसा है, तापमान वैसा है, उसके अनुकूल है। ठीक वैसे ही केला आप यहाँ लगाइए तो थोड़ा मोड़ा होगा। भुसावल में जाइए या मुजफ्फरपुर बिहार में जाइए, आप लीची यहाँ लगाइए तो उतने नहीं होंगे, वैसे क्वालिटी के नहीं होंगे। आप मुजफ्फरपुर में लीची जाइए, हाजीपुर में केला होगा। ये जगह का प्रभाव है। ठीक वैसे ही तपस्या करने के लिए, जैसे हवा के विपरीत अगर हम साइकिल चलाते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और हवा के तरफ साइकिल चलाना हो तो पैडल भी नहीं मारना है, चल। ठीक वैसे ही वातावरण का प्रभाव है। जहां विपरीत परिस्थितियां हैं, वातावरण
तामसिक है या दूसरे तरह का है, वहाँ अगर साधना करने जाएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ दिव्य वातावरण है, जहाँ ऋषियों ने तपस्या की है और वहाँ की ऊर्जा एकदम जागृत है, तो वहाँ जाने मात्र से भी कल्याण होने लगता है और आंतरिक हमारी दिव्यता भी जागृत होती है, फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है। तो थोड़े से पुरुषार्थ से, मतलब बिना पैडल मारे, एक दो बार पैडल मारे गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो हिमालय है, उज्जैन है, हरिद्वार है, काशी है, त्र्यंबकेश्वर है, या जो भी ऐसे तीर्थ स्थान है, वर्षों से ऋषियों ने वहां तपस्या किया है। जहां जो कार्य बार बार किया जाता है, वो वातावरण पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए घर में भी कहा जाता है कि पूजा का, स्वामी विवेकानंद कहते थे, पूजा का एक कमरा अलग से रखिए और डिप्रेशन टेंशन की स्थिति में उस कमरे में मत जाइए, और दूसरे दूसरे तरह की मानसिकता वालों को उस कमरे में मत घुसने दीजिए। जब आप तकलीफ में आए तो जाइए, वहां जाने से शांति मिलेगी, क्योंकि वहां का वातावरण है। इसलिए कहते थे कि पहले कि रोना भी है तो बेडरूम में मत रोइए, नहीं तो आप बेडरूम में जब जाएंगे तो रोना आएगा, क्योंकि वातावरण बन गया है। तो उसके लिए क्या करते थे, कोप भवन बना हुआ था अलग से, कि वहां जाके वातावरण मिलेगा, लाइट डिम रहेगी, आप वहां जाके रोइए खूब। जी, ठीक है, इसलिए रसोई घर का अलग महत्व होता था। अभी क्या, कहीं खा लिए, बेड पे लेके खा लिए, वो पचेगा नहीं खाना, और पचेगा तो वो प्रभाव सात्विक नहीं दिखाएगा। नीचे बैठ के, रसोई घर में बैठ के, दिव्य वातावरण में खाने का वो प्रसाद बन जाता था। जी। ठीक है। आज के समय में महाराज जैसे कि हम एक ना नया वो चला है कॉन्सेप्ट, जो मैंने भी थोड़ा सा सोशल मीडिया पे देखा है। जैसे पहले के, जैसे काफी ज्यादा क्लबिंग चलती थी, तो आजकल भजन क्लबिंग चल रही है। लोग काफी ज्यादा इसे प्रमोट कर रहे हैं कि भजन क्लबिंग है, तो उसमें क्लबिंग के उसमें भजन करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हो? ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, करना चाहिए। आलतू फालतू करने से अच्छा है कि भजन करें, लेकिन भक्ति अंदर से आती है, क्लबिंग करने से नहीं आती। हमें तो दुख होता है, ये अच्छा है, करना चाहिए, मिलजुल के युवा जुड़े, भजन कीर्तन करें, शब्दों का, कीर्तन का प्रभाव तो होगा, जीवन बदलेगा। लेकिन तथाकथित कुछ कुछ शब्द पे ध्यान देना। ये जो जागरण करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, ये बिना शराब पिए नहीं गाते हैं। आप चेक करें, अनूप जलोटा हो या कोई भी हो, ये धार्मिक भजन करने वाले, सबके लिए नहीं कहते, लेकिन अधिकतर, और चंचल से लेके, नरेंद्र चंचल से लेके, बिना दारू के स्टेज पे चढ़ते ही नहीं थे। तो ऐसे भजन का क्या मतलब है? जो भजन सुनाने वाले और करने वाले के जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाया, वो समाज में क्या परिवर्तन लाएगा? बिल्कुल। ठीक है। जी। एक मैं एक चीज देखता हूँ महाराज, जैसे कि आज का जो समय चल रहा है, इस समय भी ना नकारात्मक शक्तियों के बारे में लोग एकदम से बहुत ज्यादा चर्चाएं करने लगे हैं कि कोई किसी तंत्र के ऊपर या किसी भी नकारात्मक शक्ति के ऊपर। तो ऐसा एकदम से क्या हो गया कि इन चीजों पर बहुत ज्यादा बातें होने लगी हैं? देखिए, पूरा मनुष्य समुदाय पे जो धर्म का खेल रहा है, वो डराने का रहा है। डराने वालों का धंधा खूब चल रहा है। तो आप कैसे डराएंगे? तो डराने के लिए नकारात्मक शक्तियों का आपने ये कितने पॉडकास्ट हमने हमने देखा, ऐसा प्रेत था, हमने उसके ऊपर से हटा दिया, इस टाइप का होता है, जिन्न ऐसे होते हैं, फलाने वो पर्ची लिखने वाले बाबा के पास कर्ण पिशाचनी है, मालूम नहीं उसको कि कर्ण पिशाचनी क्या होती है। और पॉडकास्ट हो रहा है, लोग उसको ऋषि मुनि मान के बिठा के पॉडकास्ट कर रहे हैं, और सुनने वाले भी खूब सुन रहे हैं। कर्ण पिशाचिनी जैसे गंदी एक आत्मा की साधना है, जो बड़े गंदे तरीके से होती है, तो हनुमान जी के भक्त के पास कर्ण पिशाचिनी कहाँ से आ जाएगी? आप दावे के साथ कह रहे हैं, और बहुत पॉडकास्ट में हमने सुन लिया। हाँ, और दावा करते हैं एक नकारात्मक शक्ति थी, हम गए, ऐसा हो गया, ऐसी ऊर्जा आ गई। ये भी मानसिक रोगी है, ये जितने पढ़ाने वाले हैं, या तो ठग है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियां होती हैं, दोनों ईश्वर की ही शक्ति है। अभी तो बहुत बहुत बड़ी बहसबाजी जावेद अख्तर और उसमें हुआ कि ईश्वर के अस्तित्व पे, तो वो उन्होंने कुछ कहा ईश्वर के बारे में, तो उन्होंने सीधे कह दिया कि
कि भाई हाँ, ईश्वर, अगर बुरी शक्तियाँ ईश्वर है, तो बुरी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, हैं? ये कैसा पिता है, कैसा परमात्मा है जो अपने बच्चों को दुखी होते हुए देखता है? तो उन्होंने दूसरे महोदय ने कहा कि परीक्षा लेने के लिए करता है। तो कुल मिला के उनका बहस जो भी था, अभी पूरा बोलने का उस पे भी नहीं है टाइम हम लोगों के पास, लेकिन फिर भी हम संकेत करते हैं कि जिसको डार्क एनर्जी आप कहते हैं, इसकी ज़रूरत होती है। ये ना रहे तो आप चल नहीं पाएँगे। आप पूरे प्योर गोल्ड से आप नहीं गहना बना सकते। जैसे बोल देना कि जब परमात्मा को बार-बार धरती पे आना पड़ता है आसुरी शक्तियों के नाश के लिए, तो बनाया ही क्यों? पहले ही दुनिया एक टाइप का बना देता पवित्र, और फिर उम, उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर ये खेल उन्हीं का है ना। वो बनाएँगे, ये होगा तो आएँगे, सच्चाई ये है। और सांकेतिक इसमें बहुत कुछ है कि जैसे आप समझ लें ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश साकार भी है, निराकार भी है, और ये एनर्जी का स्वरूप भी है। हम मानते हैं कि प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज ब्रह्मा। वो एक प्रक्रिया का नाम ब्रह्मा है। जब ये क्रिएशन शुरू होता है, तो जो हो रहा है, घटनाएं घट रही है, वो ब्रह्मा है। और जब प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस यूनिवर्स इज विष्णु, जब ये पालन हो रहा है, जिसका पालन हो रहा है, मतलब चल रहा है सिस्टम से, वो विष्णु है। फिर जब ये प्रोसेस होता है डिस्ट्रॉय होने का, मतलब फिर से डिस्ट्रॉय मतलब खत्म नहीं हो जाता। आप साइंस में पढ़ते सुनते होंगे कि एनर्जी नष्ट नहीं होती। तो जब फिर से डिस्ट्रॉय होकर डिस्ट्रॉय जैसा लगता है, नया बनने लगता है, उसी को हम शिव कहते हैं। अब इसको दूसरे ढंग से समझें हम कि नकारात्मक शक्तियां परमात्मा ने बनाया है क्यों, और हानिकारक है। हानिकारक नहीं है, उसका अस्तित्व, एक तो ज्ञान मार्ग में उसका अस्तित्व होता ही नहीं है, ये भ्रम है। अज्ञानता की अवस्था में नकारात्मकता होती है। एक तरफ से तो वो देखेंगे भ्रम है, अगर बहुत व्यवहारिक और सांसारिक रूप से देखें तो आप यूं समझ लें कि इसकी भी जरूरत है। जैसे एक गाड़ी है, एक कार है, तो उसमें तीन आदमी, तीन चीजें ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। कौन कौन सी तीन? एक तो ड्राइवर, दूसरा एक्सलेटर, और तीसरा ब्रेक। अब गियर को हटा दीजिए, ऑटो गियर पे चला दीजिए, लेकिन एक्सलेटर तो चाहिए, और फिर रोकने के लिए ब्रेक तो चाहिए। आप कहें कि ब्रेक खराब चीज है, इससे गाड़ी रुक जाती है। ब्रेक ही ना होता तो कितना अच्छा होता, तो गाड़ी चलेगी तो चल ही जाएगी, फिर नहीं रुकने वाली हो कहीं। ठीक है, ये जो गुरुत्वाकर्षण है, ये वही है कि अगर गुरुत्वाकर्षण ना होता, ब्रेक ना होता इसमें, तो हम जंप करते तो कर ही जाते, फिर लौटते नहीं धरती पे, और ना कोई वस्तु यहां रुक पाती, सब उड़ जाती। तो इसकी भी जरूरत थी नकारात्मक, इसको नकारात्मक समझ लीजिए आप, रोकने वाली, ब्रेक देने वाली। इसी को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। जो हम कहते हैं कि हर पार्टिकल, परमाणु जो है, इसमें परमात्मा है। वेदों में है कि अणु में भी है, वो जो विभू में है वही अणु में है। ये हजारों साल, लाखों साल पहले लिखा हुआ है, और आज हम 100-150 साल पहले रिसर्च कर रहे हैं एलिमेंट्स के ऊपर, तो कहते हैं कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, पार्टिकल है, और उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ेंगे तो विस्फोट होगा। उसको यूज किया जा सकता है, एटॉमिक एनर्जी को। ठीक है, और इसमें तीन तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये है क्या? न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रलाइज करता है, बैलेंस करने वाला है, और प्रोटॉन जो है वो वेट है उसका, नेगेटिविटी है। वो ना हो तो एटम बिखर जाएगा, वो पकड़े हुए है उसको।
वो डार्क एनर्जी है उसके लिए, और इलेक्ट्रॉन उसका स्पीड है, पालन कर रहा है। आप जो पढ़ते हैं साइंस वो समझते हैं कि 2n² से वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। और उस पे थोड़ा रगड़ मार के देखिए, सिखाते हैं स्कूल में भी कि कंघी में ऐसे घिस के फिर टुकड़े कागज के, तो उसमें चार्ज हो जाता है, आयन हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ जाती है। तो हर कण में डिविनिटी है, हर कण में ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी आप कहेंगे तो कि एनर्जी है, मतलब परमात्मा है। तो इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हैं। अब देख लीजिए ना जो हमने कहा, तो डार्क एनर्जी की भी जरूरत है, और डार्क न होता तो बन नहीं पाएगा। जो देवासुर संग्राम है ये डार्क के साथ सात्विक चीजों के विजय का है। डार्क कई बार हावी हो गया, परमात्मा का दोनों है, ठीक है, लाइट भी उसी का है, डार्क भी उसी का है। और अभी जो बोला जा रहा है वो आत्मा के अस्तित्व पे, भूत प्रेत जिन्न पिशाच, इसको डार्क बोल रहे हैं। शरीर छोड़ने के पश्चात हर आदमी भूत है, मतलब बीत गया, पास्ट हो गया, ठीक है। अब कर्मों के और संस्कारों के हिसाब से उसकी ऊर्जा होती है, और मुक्ति न मिले तो भटकता रहता है। तो ऋषियों ने उसको श्रेणी दी अलग अलग। जैसे रामचरितमानस में वर्णन आता है कि बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। बहुत प्रकार के जिन्न पिशाच जोगी, को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई बिना सिर वाला है, कोई, तो ये भी है, लेकिन वो भी आत्मा, हम और आप भी आत्मा। डर गए तो मर गए, तो हमारे पास तो शरीर है कम, उसके पास तो कुछ नहीं बेचारे के पास, तो वो कैसे हमसे ताकतवर हो गया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो धंधा चल रहा है कि डरा दीजिए तो फिर वो आए उनके पास इलाज करवाने के लिए, ये है असली बात। जी महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस बहुत ही सुंदर और सार्थक चर्चा के लिए। और बहुत आनंद आया, और बहुत ही मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा, मतलब ज्ञान हमें मिला है, हमारी जनता को भी मिला है आज। और मैं कहूँगा भविष्य में फिर से आप में जरूर करेंगे। और पिछले दिनों जो भी किया हमने, 2 पॉडकास्ट हम लोगों ने किया था, बहुत लोगों ने देखा हम अस्वस्थ थे, बहुत ज्यादा अस्वस्थ थे। अब सुधार हो रहा है, क्योंकि बोलने की सहजता से भी लगता है कि अब हम ठीक हो रहे हैं। जी ठीक है, तो बहुत धन्यवाद, और अच्छा काम कर रहे हैं आप, लोगों तक अच्छे विचार पहुंचा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी हमारी पर्सनालिटीज आती रहेगी, और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।